आलमी इक्तिसादी फोरम का 2 रोज़ा इजलास आज सऊदी अरब में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक्तिसादी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का शिमला पहाड़ी लाहौर नादरा सेंटर का दौरा। नादरा सेंटर में बहुत ज्यादा रश, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्त दे रही है। इदारे डील के लिए तैयार नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 1.5 साल से PTI का हर ग्रोह डील की दरख्वास्तें दे रहा है। एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। PTI का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। दाखिली गिरोहबंदी के शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार। बानी PTI ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात करना है तो पहले पैरामीटर्स तय किए जाएं। तय किया जाए मुज़ाकरात किस तरीके से और किस माहौल में होंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। शहरयार अफरीदी के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं PTI की बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। एक तरफ गिरेबान तो दूसरी तरफ पाँव पकड़ना इनका वतीरा है। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो शौक से करें। वज़ीर आला KP से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत गवर्नर आज नहीं लगाना चाहती, मगर ऐसी बातें करेंगे तो मसाइल होंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं ऑपोजिशन फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही है। तहरीक इंसाफ ने बात करनी है तो सियासी लोगों से करें। बोले PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान और किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। किसानों से गंदम फौरी खरीदने, पास्को को हदफ बढ़ाने का हुक्म। हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी में शफाफियत यकीनी बनाने, किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। गंदम की फसल तैयार, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी बारदाना मिला ना, गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडल मैन 3000 से 3500 तक में खरीदने लगा। बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान मसाइल का शिकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी पर इब्हाम, बेयकीनी बरकरार। आइन कहता है अदलिया को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस एक तरफ, दूसरे आकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब तक निज़ाम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकाल दें। अदालती तारीख पर सियाद धब्बे हैं, कुछ गलत फैसले हुए, उनका दिफा नहीं करूंगा। हमें इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होना जरूरी है। आज़ाद ख्याल, जजिस के बगैर आज़ाद अदलिया का तसव्वुर नामुमकिन है। जजिस को किसी का असर रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा आज़ाद जजिस ही अदलिया पर आवाम के एतमाद का बाइस बन सकते हैं। जजिस इमाम अबू हनीफा के दिए गए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें। बानी PTI की रिहाई तक पुरम जदोजहद जारी रहेगी। तंजीम साजी के लिए पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की कराची में गुफ्तगू। कराची कैंट स्टेशन से PTI का ट्रेन कारवां सखर के लिए रवां दवा। शुएब शाहीन, अलीम आदिल शेख और दीगर PTI रहनुमा ट्रेन में मौजूद। अलीम आदिल शेख बोले जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। ट्रेन कारवां शाम 6 बजे सखर पहुंचेगा। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5वां T20 मैच जीत लिया। सीरीज 2-2 से बराबर। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त। 179 रन के ताक़ुब में कीवी टीम 169 पर आउट। शाहीन आफरीदी ने 4 आउट किए। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उसामा मीर ने 2, शादाब और इमाद वसीम ने 1-1 विकेट ली। रन की मशीन बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के 407 चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन आफरीदी के पहले ओवर में ली गई विकेटों की 50 मुकम्मल हो गई।